गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो वही 10th क्लास के सेकंड चैप्टर में आपकी सेकंड चैप्टर क्या है? पॉलिनोमियल्स। चैप्टर का नाम क्या है हमारा? पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स होती क्या है स्टूडेंट्स? तो पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ पहले। तो वैसे 9th क्लास में आप पढ़ चुके, 9th क्लास में आपको बताया था एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए नोट एक्स की रेज टू पावर एन प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस सोन प्लस ए एन वेयर ए नोट ए वन ए टू सोन ए एन आर रियल नंबर्स एंड एन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो इंटीजर्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। उसे हम क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल कहेंगे। यानी कि n क्या है? n जीरो या जीरो से बड़ा इंटीजर है। तो अगर जैसे मैंने लिख दिया 2, मैं ये कह रहा हूँ 2x लिख के मैंने लिख दिया 2, इज इट पॉलिनोमियल और नॉट? मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो क्या ये कंडीशन, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? भाई 2 एक रियल नंबर है, बिल्कुल है। तो अगर मैं इस 2 को लिख सकता हूँ 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 0 लिख सकता हूँ। और यहाँ पे क्या लिख रखा है? जो पावर है, पावर क्या थी? जो वेरिएबल की पावर थी वो क्या थी? 0 या 0 से बड़ा इंटीजर। तो 0 भी हो सकता है भाई। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि एक्स रेज टू पावर 0 की वैल्यू क्या होगी? 1। तो 2 इंटू 1 क्या आ गया? 2। भाई ये रियल है। ये जो n की जो पावर है वेरिएबल की वो 0 है, यानी कि वो इंटीजर होगी एक 0 के इक्वल। तो हम क्या कहेंगे? इट इज ए पॉलिनोमियल। इट इज ए पॉलिनोमियल। तो क्या है ये? पॉलिनोमियल है। और हम इसे क्या कहेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे? इट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। समझ आया भाई? तो पॉलिनोमियल है ये। अगर मैं कोई भी एक्सप्रेशन ऐसे लिख दी मैंने, जैसे ये लिख दिया 5x, तो ये भी पॉलिनोमियल है भाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो n की वैल्यू है ये तो रियल हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? x की पावर कितनी है यहाँ पे? 1। भाई जिसकी पावर नहीं लिख रखी होती क्या होती? 1। तो 1 है तो वो भी इंटीजर है। ठीक है। तो क्या लिखोगे? इट इज ए, इसको आप क्या कहोगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इट इज ए पॉलिनोमियल। क्या कहोगे? इट इज ए पॉलिनोमियल। और कैसी पॉलिनोमियल है ये? लीनियर पॉलिनोमियल। कैसी पॉलिनोमियल है ये? लीनियर पॉलिनोमियल। अगर मैं ऐसे लिख दूं 3x प्लस 1, ये भी पॉलिनोमियल है भाई। और कैसी पॉलिनोमियल है? ये भी लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है। अगर मैंने कहीं पे भी लिख दिया 7, ये मैं लिख रहा हूँ 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, ये क्या है? ये लिख दिया px इज इक्वल टू, ये है दे रखी कोई भी एक्सप्रेशन अलजेब्रिक। इज इट पॉलिनोमियल और नॉट? तो ये भी पॉलिनोमियल है भाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो क्या है? 2। ठीक है। n की बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या है? 2। और ये क्या है? रियल। 7 भी रियल है, 5 भी रियल है, 9 भी रियल है। अगर मैं इसको लिख दूँ √3x³ प्लस 5, ये भी पॉलिनोमियल है भाई। अब आप कहोगे सर जो कुछ भी लिख रहे हो वो सभी पॉलिनोमियल है। नहीं, सभी नहीं है भाई। अब देखना, मैं लिख रहा हूँ वो एग्जांपल। जैसे मैंने लिख दिया x या 2x रेज टू पावर 3/2 प्लस 5, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। इट इज ए नॉट ए पॉलिनोमियल। क्यों नहीं है भाई पॉलिनोमियल ये? क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल की जो पावर है वो क्या है? इंटीजर नहीं है भाई। क्या है? जो 3/2 इज नॉट ए इंटीजर। समझ आ गया? यानी कि जो वेरिएबल की जो पावर होगी, जो भी वेरिएबल गिवन होगा उसकी पावर क्या होनी चाहिए? इंटीजर होनी चाहिए भाई। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 5x रेज टू पावर -1 प्लस में 7x, तो आप क्या लिखोगे? इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पावर है वेरिएबल की वो क्या है? -1 भी है भाई। x की पावर कितनी है?
-1 माइनस हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इंटीजर। भाई 0 या 0 से बड़ा इंटीजर चाहिए, यानी कि जो भी वेरिएबल की पावर होगी वो क्या होनी चाहिए, 0 या 0 से बड़ा इंटीजर। ठीक है, ये -1 हो गया तो ये क्या हो गया, 0 से छोटा। भाई इंटीजर तो है ये, लेकिन ये ग्रेटर देन 0 इंटीजर नहीं है, 0 से बड़ा इंटीजर नहीं है, इसलिए ये भी पोलिनोमियल नहीं है। तो समझ आया भाई पोलिनोमियल कौन सी होती है और पोलिनोमियल कौन सी नहीं होती। यानी कि जहां पे वेरिएबल की पावर या तो इंटीजर ही ना हो या 0 से छोटा इंटीजर आ जाए तो हम उसे क्या कहेंगे, इट इज नॉट पोलिनोमियल। दूसरा, वो 10th क्लास में सिलेबस में नहीं है भाई। ये जो वैल्यू है, जैसे मैं इसको लिख दूं वैसे बता रहा हूं मैं, 2 आयोटा इंटू में x प्लस में 1, ये भी पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि ये जो 2 आयोटा लिखा है ना मैंने, ये क्या है, ये रियल नहीं है। क्या है ये, नोट ए, ये रियल नहीं है भाई। अब यहाँ पे पावर नहीं, पावर कुछ भी हो चाहे, समझ आया, तो ये भी पोलिनोमियल नहीं है। अब ये आपको बता नहीं रखा क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, ये 11th में आएगा। ठीक है, वैसे बता दिया मैंने, इट इज नॉट ए पोलिनोमियल। तो समझ आया आपको, ये भी पोलिनोमियल नहीं है। तो पोलिनोमियल कौन से होते पता चल गया आपको भाई, जहां पे वेरिएबल की पावर क्या आ जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इंटीजर हो। अगर वो इंटीजर नहीं है तो भी पोलिनोमियल नहीं है, 0 से छोटा इंटीजर आ गया तो भी पोलिनोमियल नहीं है, और जो कोफिशिएंट है वेरिएबल के, अगर वो रियल नहीं है तो भी पोलिनोमियल नहीं है। क्लियर हुई भाई। तो ये थी भाई पोलिनोमियल, क्या बता दिया मैंने, पोलिनोमियल। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सरसाइज 2.1 है भाई। एक्सरसाइज 2.1 आपको करनी है, कुछ भी नहीं है इसमें। यहाँ पे कोई ये ग्राफ गिवन है, तो उन ग्राफ को देख के आपको ये बताना है। वैसे मैं देखो, जो पोलिनोमियल का ग्राफ होगा, वैसे बता रहा हूँ भाई मैं, फर्स्ट का फर्स्ट, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये ग्राफ लिख दिया भाई उन्होंने, तो कोई भी लाइन, ये है ग्राफ पोलिनोमियल का। तो आप क्या लिखोगे, आपको नंबर ऑफ जीरोज बतानी है। क्या बताने हैं, y बराबर पी एक्स, कोई भी ग्राफ दे रखा है किसी भी पोलिनोमियल का, तो आपको करना क्या है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस। तो प्रत्येक केस में आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं, नंबर ऑफ जीरोज बताने। तो कितने भाई, ये जो पोलिनोमियल का जो एक ग्राफ है, जितने टाइम एक्स एक्सिस को टच करेगा या इंटरसेक्ट करेगा उतनी ही जीरोज होगी भाई। तो यहां पे क्या लिखोगे, नंबर ऑफ जीरोज क्या है, नंबर ऑफ जीरोज, कितनी नंबर ऑफ जीरोज है, कोई एक भी नहीं है भाई, नन। कितने नंबर ऑफ जीरोज है, नन, कोई नहीं भाई। ठीक है, अब यहां पे एक सेकंड क्वेश्चन जो दे रखा है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये ग्राफ भाई ऐसे करके ऐसे ऐसे दे दिया। ठीक है, तो एक्स एक्सिस को 1 टाइम टच कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ जीरोज क्या आ जाएंगी, 1। कितनी नंबर ऑफ जीरोज हैं, 1, क्योंकि एक्स एक्सिस को 1 टाइम टच कर रहा है भाई। जो ये ग्राफ दे रखा है वो एक्स एक्सिस को जितने टाइम भी टच करेगा या इंटरसेक्ट करेगा उतनी ही नंबर ऑफ जीरोज होगी आपकी। तो मेरे ख्याल से फर्स्ट क्वेश्चन कर लोगे आप। फर्स्ट क्वेश्चन क्या, फर्स्ट एक ही क्वेश्चन है भाई इसमें, ये ग्राफ दे रखे हैं आपको और नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करनी है। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो ये आ रहा है। तो यहां पे नंबर ऑफ जीरोज क्या लिखोगे आप, नंबर ऑफ जीरोज 1 2 3। तो भाई एक्स एक्सिस को टच के, वाई एक्सिस को नहीं देखना भाई, ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को कितने टाइम टच कर रहा है आपको ये देखना है। तो 1 2 3, तो नंबर ऑफ जीरोज क्या होगी, 3। क्लियर भाई।
तो 3 क्वेश्चन और है भाई। वो ये नहीं देखना कि वो भाई एक्स एक्सिस को टच देखना है, चाहे वो किसी भी साइड हो, चाहे इस साइड हो चाहे इस साइड हो, जितने टाइम टच करेगा उतनी ही नंबर ऑफ जीरोज होगी भाई। बस फर्स्ट एक्सरसाइज में 2.1 में तो इतना ही है। 2.2 जो एक्सरसाइज है वो इम्पोर्टेंट है भाई, ये तो कुछ नहीं थी, वैसे बता दिया मैंने, कर लोगे आप, कॉपी में भी कर लेना। अब एक्सरसाइज 2.2 में आ गया रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल, कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। भाई एक पॉलिनोमियल के जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन आपको बताना है। जैसे कोई भी पॉलिनोमियल मैंने यहाँ पे मान ली, क्या फी एक्स इज इक्वल टू मैंने लिख लिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये है भाई जर्नल पॉलिनोमियल ऑफ जर्नल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोज, भाई आपको पता है कि जितनी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है उतनी ही नंबर ऑफ जीरोज पॉलिनोमियल की होती है, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोज का पता है आपको, भाई एक्स की वो वैल्यूज, इस पॉलिनोमियल में एक्स की वो वैल्यूज जो यहाँ पे इसमें रखने के बाद इस पी एक्स की वैल्यू को जीरो बना दे, क्या बना दे, जीरो बना दे, वो क्या होती है उस पॉलिनोमियल की, जीरोज, क्या होती हैं, जीरोज होती हैं भाई, हम उसको क्या कहते हैं, उस पॉलिनोमियल की जीरोज। तो हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला, सम ऑफ जीरोज जैसे मान लिया मैंने इसकी जो जीरोज है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स अल्फा और बीटा है, ठीक है, इसके जीरोज कह लो, रूट्स कह लो, वैल्यू कह लो भाई एक्स की, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोज मीन अल्फा प्लस बीटा, और यहां पे से फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है भाई माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स और डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला बता दिया मैंने, यहां से क्या आ गया, एक्स का कोफिशिएंट क्या होता है, क्या है यहाँ पे बी, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे ए। तो सम ऑफ जीरोज या अल्फा प्लस बीटा, ये मान लो आपका क्या आ गया, माइनस बी बाई ए। एक होता है भाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी कह सकते हो भाई आप। तो ये क्या होता है, ये होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म यहां पे क्या है सी, और एक्स स्क्वायर क्या है ए, यहाँ पे क्या है अल्फा इंटू बीटा। भाई प्रोडक्ट का मतलब क्या है, जब ये दो रूट्स आपने मान रखे हैं, ठीक है, तो इनकी प्रोडक्ट होगी अल्फा इंटू बीटा, क्या आ गया सी बाई ए। तो ये फॉर्मूले हैं भाई, आपको ये भी याद रखो आप, चाहे ये याद रख लो, ठीक है। ये है आपका रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है। तो हम एक्सरसाइज में आगे भाई, एक्सरसाइज है 2.1, कौन सी एक्सरसाइज है 2.1, यहाँ पे एक्सरसाइज थी भाई 2.1, ठीक है। तो 2.1 एक्सरसाइज यहाँ पे आ गए हम 2.2 में, सॉरी भाई 2.2 में आ गए। तो 2.2 एक्सरसाइज में क्या है, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। आपको जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है उसकी जीरोज फाइंड करने हैं, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। आपको जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन को वेरीफाई करना है। देखो जैसे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, जैसे तो लेट ए, इस पॉलिनोमियल को मैंने लिख लिया लेट ए पी एक्स, पॉलिनोमियल का नाम रख लिया मैंने पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसकी जीरोज फाइंड करनी। कैसे फाइंड करोगे, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइजेशन से हम इसको सोल्व करेंगे भाई। किससे करेंगे, फैक्टराइजेशन से इसकी जीरोज फाइंड करेंगे। देखो कैसे,
तो कैसे करते हैं फैक्टर पता है? सबसे पहले आपको एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसकी और जो कांस्टेंट टर्म है उसके कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई करनी होती है। तो इसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का यहाँ पे क्या है 1, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है 8 -8, तो -8 की 1 के साथ करेंगे तो -8 आ गया। अब करना क्या है आपको, जो ये x का कोफिशिएंट है -2, इसको दो फैक्टर में लिखना है, और उन दोनों की प्रोडक्ट तो -8 आनी चाहिए, और दोनों का प्लस माइनस कितना आना चाहिए -2। ठीक है, तो 4 2 जा 4 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। अब आपको पता है अगर ये माइनस का ले ले और ये प्लस का ले ले, -4 और +2x, तो क्या बचेगा -2x बच जाएगा। समझ आया भाई? भाई सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करनी है, फिर आपको जो ये x का कोफिशिएंट गिवन है ना इसको ब्रेक करना है, इसको दो फैक्टर में लिखना है। कैसे दो फैक्टर होने चाहिए? वो ऐसे फैक्टर होने चाहिए कि उन दोनों फैक्टर की मल्टीप्लाई करें। तो पता है इसकी और इसकी मल्टीप्लाई वैसे तो -8x की 2 आ गई, अब इसको लिखना आता है, ये आ गया -4x की और 2x की मल्टीप्लाई करेंगे तो -8x की 2 आ गई, और जब -4x और +2x को कैलकुलेट करेंगे तो -2x आ गया। यानी कि इस -2x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ भाई, -2x का -2x एज इट इज रह गया, क्योंकि -4x और +2x माइनस का 2x बचेगा, और दोनों की मल्टीप्लाई की हमने तो -8x की 2 आ गई। देख लो जो इनकी मल्टीप्लाई आई थी, पता चला भाई, इनकी मल्टीप्लाई कर लेना इसकी, ये मान लो आप। तो मैंने फैक्टर कर दिए भाई इसके, देखो एक्स स्क्वायर -4x +2x और -8 लिख सकता हूं मैं ऐसे। भाई इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं तब भी, समझ आया? ऐसे लिख रहा हूं तब भी ये एज इट इज है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि -4x +2x -2x ही बच गया। समझ आया ना? अब यहां से कॉमन निकालना है आपने, फर्स्ट टू टर्म से क्या कॉमन है? x। जब x यहां से कॉमन आया तो x की कितनी पावर थी? 2, तो कितनी बच गई? 1 बच गई भाई, 1 पावर कॉमन आ गई तो 1 अंदर बच गई। यहाँ पे क्या बच गया? ये x तो बाहर चला गया, तो यहाँ पे क्या बचा? -4। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टू टर्म बच गई उनमें से ऐसी वैल्यू कॉमन आए कि ये फैक्टर बन जाए। ध्यान दो, ये एज इट इज बनना चाहिए भाई, अगर ये नहीं बन रहा तो फिर आपका गलत है कहीं पे। तो इसमें से क्या कॉमन निकाल लूँ मैं? 2x और 8 में से 2 कॉमन है। क्या कॉमन है? 2। जब 2 कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पे तो x बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया? -4। देख लो, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो ये 2x आ गया, और -4 की 2 के साथ करूँ तो ये -8 आ गया, यही आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये एज इट इज आएगा। अब एक टर्म तो ये बन गई और एक टर्म बन गई ये, सिर्फ प्लस का साइन है, दो ही तो टर्म है, एक ये और पूरी एक ये। तो अब इसमें से क्या कॉमन है? x -4। क्या कॉमन है? x -4। तो अंदर क्या बच गया? x -4 कॉमन निकाला, तो इस टर्म में तो यहाँ पे तो बच गया ये x, और यहाँ पे क्या बच गया? ये 2। तो ये आ गया आपका px। क्या आ गया? ये px। अब फैक्टर कर दिए भैया आपने, क्या कर दिए? फैक्टर। उसके बाद आपको करना है पुट px = 0। भाई फैक्टर करने के बाद आपको क्या करना है? px को 0 के इक्वल रखना है। अब ये आ गया x -4 × x + 2 = 0। अब आइदर x -4 = 0 और x + 2 = 0, क्योंकि आपको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर इज इक्वल टू 0, देन आइदर फर्स्ट इक्वल टू 0 और सेकंड इक्वल टू 0, या तो ये 0 है या ये 0 है। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई? -4 को उस साइड ले गए तो 4 आ गई, यहां से x की वैल्यू क्या आ गई? -2 आ गई। तो ये क्या आई है? x की जो ये वैल्यू आई, ये क्या है? इस पोलिनोमियल की जीरोज। क्या है? जीरोज। जीरोज किन्हें कहते हैं? यानी कि x की जगह अगर यहाँ पे 4 रखोगे ना तो 0 आएगा, और x की जगह -2 इसमें रखोगे तो भी 0 आएगा। समझ आया? तो इनको हम क्या कहेंगे? इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की क्या है? ये जीरोज। क्या है? ये जीरोज। ठीक है, तो जीरोज तो फाइंड कर दी, अब रिलेशन को वेरीफाई करना बच गया। अब आप क्या लिखोगे? सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज। भाई जीरोज को जब आप सम जीरोज का करोगे तो जो भी है 4
प्लस माइनस टू सम करना है। तो 4 प्लस माइनस टू क्या आ गया, 4 माइनस टू, यानी कि ये आ गया 2, ये आ गया आपका 2। अब जो सम ऑफ जीरोज है, जो फॉर्मूला था आपका सम ऑफ जीरोज का, वो था माइनस बी बाई ए, उससे भी निकाल दो, वो सेम आना चाहिए, माइनस बी बाई ए। तो बी क्या है, माइनस बी की वैल्यू है एक्स का कोफिशिएंट, बी क्या होती है, एक्स का कोफिशिएंट है यहाँ पे माइनस टू, ये माइनस टू लिख दिया भाई। और ए का एक्स, ए क्या है, ये होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, वो क्या है 1। तो ये माइनस क्या कर देगी, इसको प्लस कर देगी, तो 2 ही आ गया। तो इसका मतलब हमारा क्या है, जो सम ऑफ जीरोज है वो वेरीफाई करवा दिया आपने भाई। जो आपने जीरोज फाइंड की थी उनका जब सम फाइंड किया तब भी 2 ही आया, और जब कोफिशिएंट से आपने सम ऑफ जीरोज फाइंड किया फॉर्मूले से माइनस बी बाई ए, तब भी 2 आया, तो वेरीफाई हो गया भाई दोनों। अब आपको करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। जब जीरोज की हम प्रोडक्ट करेंगे तो ये आगे भाई 4 इंटू में माइनस टू इज इक्वल टू आ गया -8, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला था सी बाई ए, ये रहा भाई, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया मैंने सी बाई ए, सी क्या होती है कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है -8, और ए की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी कि वो क्या है 1, तो ये -8 ही आ गया। जब इनकी प्रोडक्ट की तब भी 8 आया, और जब आपने फॉर्मूले से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कोफिशिएंट से फाइंड किया तब भी -8 आया, हैंस वेरीफाई। यही आपको वेरीफाई करना था, हैंस वेरीफाई। समझ आया, ये था भाई एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। फर्स्ट का सेकंड पार्ट, यहाँ पे जो गिवन है वो गिवन है 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो यहाँ पे s में गिवन है, तो आप इसको क्या करोगे, लेट ps, आप इसको पॉलिनोमियल s वेरिएबल में ही माननी पड़ेगी आपको, ठीक है ना। तो ये आ गया 4s² माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। अब इसके फैक्टर करने हैं। वैसे तो भाई ये 4s² माइनस 4s प्लस 1, ये 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर है वैसे तो, ठीक है। और मैं अगर इसको बताऊं आपको, तो आप फर्स्ट टर्म की लास्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई की तो 4s² आ गई। अब इस -4s को दो वैल्यू में ब्रेक करना है, दो फैक्टर में ब्रेक करना है आपको, जिनकी प्रोडक्ट क्या आए -4x² आए, और प्लस माइनस क्या आए -4s। तो लिख दिया आपने -2s और -2s, -2s हो जाएगा, और माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4s²। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 4s² -2s प्लस 1 लिख सकते हैं हम ऐसे। अब इसमें से फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन निकाल लो आप, क्या है 2s, क्या है 2s, अंदर क्या बच गया 2s, और यहाँ पे क्या बच गया -1। अब इन टू टर्म्स के क्या कॉमन निकालें ताकि ये फैक्टर बन जाए, तो भैया तो है सिर्फ क्या डिफरेंस है इसमें, माइनस का डिफरेंस है, -1 कॉमन निकाल दो। -1 कॉमन निकाला तो जो -2s था ये +2s हो गया, जो प्लस था वे माइनस हो गया, ठीक है। +1 था ये -1 हो गया, क्योंकि -1 की +1 के साथ -1 के साथ मल्टीप्लाई +1 हो जाएगी। अब एक टर्म ये बन गई और एक टर्म ये बन गई, तो इसमें से क्या कॉमन है 2s - 1, और ये क्या आ गया 2s - 1। ये है भाई आपका PS, फैक्टर कर दिया आपने। फैक्टर करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, पुट PS इक्वल टू 0, PS को 0 के इक्वल रख दो भाई। PS को 0 के इक्वल रखने का मतलब ये PS की जो फैक्टर आपने किए थे ये 0 के इक्वल रख दिए, 2s - 1 इक्वल टू 0। अब टू फैक्टर की प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो इट मीन्स 2s - 1 इक्वल टू 0, 2s - 1 इक्वल टू 0। तो यहां से 2s इक्वल टू क्या आ गया 1, 2s इज इक्वल टू क्या आ गया 1, s इज इक्वल टू आ गया 1/2,
एस इज इक्वल टू आ गया 1/2। ठीक है भाई, आपने जीरोज फाइंड कर दी। जीरोज फाइंड करने के बाद आपको पता है सम ऑफ जीरोज क्या करना है, सम ऑफ जीरोज। तो सबसे पहले तो आप 1/2 प्लस 1/2 और इनको ऐड करेंगे तो पता है आपको 1/2 टू एलसीएम आ गया, 1 + 1 ये 2/2 इज इक्वल टू 1 आ गया भाई, कैंसल आउट हो गया। अब फॉर्मूला आपके पास है -b/a, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस ये फॉर्मूले वाली है। b का कोफिशिएंट क्या है पता है, b का कोफिशिएंट है -4 और a का कोफिशिएंट क्या है 4। भैया s स्क्वायर का कोफिशिएंट है 4 और s का कोफिशिएंट था -4, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 4 से 4 कैंसिल आउट होके 1 बच गया, 1 ही आना चाहिए था। ठीक है, अब यहां से आगे हम भाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जब आप जीरोस की प्रोडक्ट करोगे तो 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/4। यहां से आ गया c/a। c की वैल्यू क्या है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या है आपकी 1, c की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4, तो ये 1/4, ये भी यहां से 1/4 1/4, हैंस वेरीफाई, हैंस वेरीफाई, यही वेरीफाई करना था भाई आपको। ठीक है, हम आगे भाई थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये लिख रखे है यहाँ पे 6x की 2 - 3 - 7x। तो लेट आप क्या लिखोगे px, और पहले आप इसको, हम सबसे पहले लिखते हैं x स्क्वायर वाली, फिर x वाली, फिर कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो आपको लिख लो, आप इसको ठीक कर लो, 6x की 2 - 7x - 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे अगर देखोगे -3 की 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया -18x की 2, यही आया -18x की 2। अब आपको इस -7x को ब्रेक करना है, तो मल्टीप्लाई करें तो क्या है 18, तो -9x की -2x के प्लस 2x के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 9 2 जा -18x स्क्वायर और माइनस का 9x और प्लस का 2x क्या बचेगा, माइनस का 7x बच जाएगा। समझ आ गया, तो ये आ गया 6x की 2 -9x प्लस 2x -3। भाई 6x की 2 और 9x में से 3x कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया 2x -3, यही बचा भाई। भाई 3x कॉमन निकाला तो ये 2x बच गया यहाँ पे, तो और 3x कॉमन निकाला तो 9x में की जगह क्या बच गया 3, और यहाँ पे लिखेंगे हम +1, और ये आ गया 2x - 3। ठीक है, अब दो टर्म बच गई, एक तो ये और एक ये। अब इसमें से क्या कॉमन है 2x - 3 कॉमन है, और अंदर यहाँ पे क्या बच गया 3x, और इसमें क्या बच गया ये 1, ये आपने फैक्टर कर दिए भाई। अब इससे नेक्स्ट स्टेप है आपका पुट px इज इक्वल टू 0, px को 0 के इक्वल रखो, तो 2x - 3 इंटू 3x + 1 इज इक्वल टू 0। यहां से हम क्या करेंगे 2x - 3 इक्वल टू 0, 3x + 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ गई 2x की 3, यहां से x की क्या आ गई 3/2, यहां से 3x की आ गई -1, x की आ गई -1/3। ठीक है, तो ये क्या फाइंड कर दिया आपने जीरोस, क्या फाइंड कर दी जीरोस। ठीक है भाई, जीरोस फाइंड करने के बाद आपको क्या करना है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस फाइंड करना है। जीरोस आपकी है 3/2 प्लस -1/3,
तो प्लस और माइनस पता है, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस हो जाएगी। और 2 का 3 का एलसीएम क्या आ गया 6। अब 2 3 जा 6, हम क्या करते हैं 6 को 2 से डिवाइड करते हैं, 3 आ गया। 3 की 3 के जो क्वोशिएंट आता है उसकी क्या करते हैं न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, 9 आ गया भाई। अब क्या करेंगे, ये प्लस माइनस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या आएगा माइनस, भाई 6 को 3 से किया तो 2 आया, और 2 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 2 आया, ये क्या आ गई 7/6। अब हमारा फॉर्मूला था -b/a, b की वैल्यू यहाँ पे क्या है -7, और a की क्या है 6, रख दी ब्रैकेट को, माइनस माइनस क्या आ गया 7/6, वेरीफाई कर दिया भाई। ये भी 7/6 आ रहा है, ये भी 7/6। अब क्या करोगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जीरोज की प्रोडक्ट की आपने तो 3/2 इंटू -1/3 मल्टीप्लाई है भाई ये, तो 3 से 3 कैंसिल आउट होके क्या बच गया -1/2। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला है c/a, c की वैल्यू क्या है -3, a की वैल्यू क्या है 6, तो ये आ गया -1/2। वेरीफाई हो गया भाई, हैंस वेरीफाई। ठीक है, ये था भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। हम आगे भाई क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, यहाँ पे लिख रखा है 4u, हिंट दूंगा भाई, अब मैं कंप्लीट नहीं कराऊंगा, +8u। तो इसको आप क्या लिखोगे, लेट पी यू इज इक्वल टू 4u का स्क्वायर +8u। 4u कॉमन आ गया, अंदर बच गया u +2, क्या बच गया अंदर u +2। अब हम हो गए भाई फैक्टर इसके, क्योंकि इसमें 2 ही टर्म थी, 4u कॉमन था। ठीक है ना, 4u क्या है 4 इसमें भी था, u इसमें भी था, तो 4u कॉमन आ गया, तो क्या हो गया फैक्टर हो गए आपसे। अब आप लिखोगे पुट पी यू इक्वल टू 0, 4u इंटू यू +2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ गया 4u इज इक्वल टू 0, u +2 इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू -2, u इज इक्वल टू -2। अब आपको वेरीफाई करना है भाई, सम ऑफ जीरोज तो फाइंड कर दिया आपने, तो सम ऑफ जीरोज जहां पे लिखोगे आप सम ऑफ जीरोज, तो ये है 0 + -2, तो क्या आ गया -2। फॉर्मूला क्या है -b/a, b की वैल्यू पता है आपको, यहाँ पे क्या है -b की वैल्यू यहाँ पे u वाला, ठीक है ना, तो u का जो कोफिशिएंट है वो b की वैल्यू है 8 और a की 4, तो ये क्या है -2। अब आप क्या करोगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये क्या है 0 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a, c की वैल्यू क्या है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे पता बताओगे भाई, कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, इट मीन्स क्या लिखोगे 0, और a की वैल्यू 4, तो 0/4 क्या आ गया 0, दैट इज, ये भी वेरीफाई हो गया, समझ आ गया भाई। तो इसी तरह आप, मैं इसको आपको इसका फिफ्थ पार्ट अगर बताऊं, तो ये यहाँ पे लिख रखा है t² -15, तो आप इसको लिखोगे लेट पी टी इज इक्वल टू t² -15। भाई यहाँ पे भी 2 टर्म है, लेकिन यहाँ पे कॉमन भी नहीं है भाई, इसमें तो क्या था 2 टर्म थी, लेकिन 4u कॉमन था दोनों में, यहाँ पे कॉमन भी नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे हम, आपको पता है इसको परफेक्ट स्क्वायर में लिख लो। स्क्वायर में क्या, किसका स्क्वायर है ये, किसी का भी स्क्वायर नहीं है 15 तो भाई, क्योंकि 16 होता तो 4 का स्क्वायर लिख देता मैं, तो हम इसको स्क्वायर नहीं है, तो आप क्या करोगे इसका रूट लगा दो और इसका स्क्वायर कर दो, अब तो हो गया। अब ये a² - b² का फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला बन गया, तो इसके फैक्टर हो गए भाई t -√15 t +√15, ये है भाई पी टी। पुट
पी टी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो t माइनस √15 इंटू में t प्लस √15 इज इक्वल टू 0। तो t माइनस में √15 इक्वल टू 0, t प्लस में √15 इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू यहाँ से √15 आ गई और यहाँ से t की वैल्यू माइनस √15 आ गई, ठीक है। जीरोज फाइंड कर दिया आपने। अब कर सकते हो सम ऑफ जीरोज, एक बार दोनों को ऐड करेंगे तो +15 -15 0 आ जाएगा। यहाँ पे b की वैल्यू क्या है ही नहीं, b होता है भाई, जैसे t में है तो t वाली, t का जो कोफिशिएंट है वो t वाली टर्म ही नहीं है तो वो 0 है, 0/1 तो वो 0 ही आ जाएगा। दोनों को ऐड करोगे तब भी 0 आ जाएगा। तो ये करने हैं भाई आपको वेरीफाई, और जो इसका 6th पार्ट है उसके फैक्टर भी आपको खुद करने हैं, ठीक है, अपने आप करने हैं भाई। तो मैं आ गया भाई क्वेश्चन नंबर 2 में। ये बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, 2 का फर्स्ट पार्ट। ये क्या कह रहा है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। आपको करना क्या है, यहाँ पे सम ऑफ जीरोज गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है, आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल राइट डाउन करनी है, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोज क्या है, सम ऑफ जीरोज फर्स्ट में जैसे यहाँ पे दे दिया भाई 1/4 और -1, तो सम ऑफ जीरोज तो 1/4 हो गया, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या गिवन है, -1। तो फॉर्मूला है भाई, आप लिखोगे देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये आ गया x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या आ गई, x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब x स्क्वायर सम ऑफ जीरोज क्या है 1/4, ये फॉर्मूला है भाई, ये क्या बता दिया मैंने, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखने का एक फॉर्मूला है ये आपको लिखना है, सभी क्वेश्चंस में लिखना है जिसमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करनी है, ठीक है। तो x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज की जगह 1/4 रख दिया, इंटू में x, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की जगह क्या लिख दिया, +-1। तो ये क्या आ गया भाई, इसका एलसीएम लोगे आप तो ये आ जाएगा 4, ये आ गया 4x स्क्वायर माइनस x, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो -4, यही होगा भाई, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है, तो ये 4 यहाँ पे 1 से डिवाइड करेंगे 4 आया, तो 4 की यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरफ यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे 4 कैंसिल आउट हो गया। अब ये आपकी क्या आ गई, 4x स्क्वायर माइनस x -4, भाई इसको रिमूव कर देना है, इसको नहीं लिखना आपने, ये आपकी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ गई भाई, ठीक है। सेकंड पार्ट है भाई, ये तो बहुत इजी है, यहाँ पे दे रखा है √2 एंड 1/3। तो सम ऑफ जीरोज क्या हो गया, लिख देना ऐसे, सम ऑफ जीरोज √2 प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है 1/3, और यहाँ पे लिखना क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये लिख दिया x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। तो ये आ गया भाई x स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे तो ये 3 मल्टीप्लाई होगा भाई, यहाँ पे 3x³ माइनस 3√2x प्लस 1 डिवाइड में आएगा, नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड से भी इसको हटा देना है, तो आपका ये क्या आ गया, पोलिनोमियल लिख दिया आपने 3x³ माइनस 3√2x प्लस
1, दैट इज द आंसर। समझ आया? तो ये था भाई सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। और अगर मैं ये स्पेस है यहाँ पे आपको बताऊं, लिखूंगा कुछ भी नहीं, जैसे इसका सेकंड का थर्ड पार्ट अगर मैं आपको बताऊं तो सम ऑफ जीरोस दे दी, सम क्या दे दिया 0, प्रोडक्ट क्या दे दी √5, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। लिखना आपको पूरा, ऐसे नहीं लिखना, x² -0 इंटू एक्स प्लस में √5। तो क्या बच गई भैया 0 की x के साथ मल्टीप्लाई, ये फिनिश हो गया, x² प्लस √5, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ गया आपकी। हिंट दिया ही है मैंने थर्ड का। इसी प्रकार फोर्थ कर लेना, 1 1 गिवन है, उसके बाद -1/4 1/4 गिवन है, उसके बाद 4 और 1 गिवन है। तो भाई 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दी मैंने, सिर्फ एक तो 6th पार्ट छोड़ा है और 5th का बिल्कुल लास्ट की 2 लाइन छोड़ दी हैं, और इसके सेकंड क्वेश्चन के तो सिर्फ फॉर्मूला लिखना ही है और वैल्यू रखनी है आपने, ठीक है। तो ये थी 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट होगी भाई ये।